कोरोना में लोग मर रहे थे, अच्छा, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? इस गांडू और कांग्रेस के जो चमचे उसके बाद श्री मतलब कि राहुल गांधी के अनुसार कोरोना काल में हमारे देश का इस तरह से बुरा हाल हो गया था कि अमेरिका बहुत पीछे था। अमेरिका से बहुत भयावह की स्थिति में आ गया था हमारा देश, और हमारे देश में पर डे इतना जनसंख्या मर रहे थे कोरोना में, और मोदी जी ने थाली क्यों बजवाया? अब आप ही लोग इसका रिप्लाई दो भाई, मोदी जी थाली क्यों बजवाया? आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? ज़्यादा तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली की बीमारी हो गई तो भाई बीटेक्स लगाओ, वो सही हो जाएगा। नहीं तो चच्चा क्या कहना चाहोगे इसको? जा पूछ क्या बताओ। 50 15 कितना? 50 15 65 हुआ 65 हुआ भाई मेरा भाई 73 73। क्या बात करते हो राहुल गांधी जी? 50 और 65 73 कैसे हो गया? कुंभकर्ण जी क्या कहना चाहोगे? अपने पिता का नाम तुमने बहुत उजागर किया है, जब तक जियोगे संसार निंदा करता रहेगा। लेकिन चमचे गमछे लोग भूल जाते हैं कि मतलब जैसी संगति वैसी रंगति होता है। राहुल गांधी का जिस तरह से हाल हो गया, अगर चमचे उसको सपोर्ट करेंगे तो कसम से कुंभकर्ण जी का बात पक्का हो जाएगा। पूरा चिराग लेकर के भी ढूंढोगे तब भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। आइला मुस्लिम हो के क्या बात कर लिया आपको कहीं पर। इस मुस्लिम बंदे को मोदी के लिए इतना अच्छा कुछ कहना, मतलब अपने मुख्य जबानी से बोलना, उच्चारण करना, मोदी के लिए इतना सम्मान, मेरा का मन कहता है मैं नहीं मानता। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, चिराग लेकर के भी ढूंढे तब भी नहीं मिलेगा। जरा गमछों को बताना काम के बारे में। आदमी बहुत अच्छे हैं, वो काम भी सारा अच्छा ही करते हैं। मोहब्बत तो राहुल गांधी बांट रहे हैं, मोहब्बत की इस दुकान आपने। अभी राहुल गांधी का टाइम नहीं है इनका तो। हमको लगता है भाई का किसी ने पीछे से ठुकाई किया होगा। करना भी चाहिए। वहाँ जहाँ पे तुम भाई सही काम हो रहा है वहाँ पे तुम नज़रअंदाज करोगे, कहोगे कि वो कुछ किया ही नहीं, तो वो बंदा आके तुमको ठोकेगा तो तुम्हारे मुंह से जवान से वही निकलेगा। लेकिन हाँ, अपने बाप को कभी भूलता नहीं ये लोग, मानना पड़ेगा। लेकिन इस पे एक शायरी याद आ गई परवेज सर का, क्या कहना चाहोगे सर? तो दौर आएगा। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। वो तो मदरसा छापा साथ साथ में एजुकेटेड लेने वाले बंदे से सुने थे, जो कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। सबूत पेश हो गया भाई, वो कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। लेकिन अब एक ईमान वाले चर्चा है, उनका भी बयानबाजी सुन लेते हैं कि मोदी सर के बारे में वो क्या कह रहे हैं। मोदी सरकार की हम खिलाफ उस वक्त हम बोल सकते थे अगर वो भेदभाव करते, लेकिन आज हम मोदी सरकार को देख रहे हैं कि आज मोदी सरकार चाहे पढ़ाई लिखाई में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। जो हिंदुओं के बच्चे को वो मुस्लिम के बच्चे को जितनी भी छूट हिंदू मुस्लिम को, आज राशन कार्ड में अनाज सबको बराबर मिल रहा है, आज वृद्धा पेंशन सबको बराबर मिल रहा है, आज जितनी भी सुविधाएं सरकार की तरफ से है वहाँ तो फिर कोई जात पात नहीं है। अच्छा ईमान वाले इस तरह से ठोकाई किया, इस तरह से बोला कि जितने भी विपक्ष वाले लोग होंगे सो, और मुस्लिम कुछ ऐसे जो मोदी के विपक्ष में बोलते होंगे, सबके घुसा दिया आड़ में। घुसाने के बाद जिस चमचों को समझ में आ गए तो वो सुधार गया, जिसको समझ में नहीं आई तो वो बरनोल लगाते हैं। लेकिन बार बार ये सोचते रहते हैं कि ऐसा कौन सा कोई मुद्दा खड़ा होगा कि हम मोदी के हम विपक्ष में हम बोलेंगे और मोदी को खूब गरियाएंगे। वो बंदे का हरकत कुछ इस प्रकार होता है। इस तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। बता दूं कि मोदी अगर कितना भी कुछ कर ले, ये इस कम्युनिटी के लोग कभी सुधर नहीं सकते। वो हिंदू भी नहीं सुधर सकते हैं, जिसका ये वो हो सकता है, समझे? तो भाई आप लोग क्या राय भाई कमेंट करके बताना। मोदी सर क्या हमारे देश के लिए सही है, वो भी बताना कमेंट करके। जो लोग ये कहते हैं कि हम मोहम्मद से प्यार करते हैं और मोहम्मद को मानते हैं, जो लोग अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझ रहे हैं, खास करके हिंदू लोगों में, जो इसको करते हैं ना चट्टा आदमी, जो मतलब किसी के पीछे पड़ जाता है, उसको करके ख़त्म करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने ख़त्म हो जाता है, उसके लिए भी खास करके वीडियो को पूरा देखिए। तो उसके मुताबिक तो फिर मुसलमानों को अपना बोरिया बिस्तर लपेट करके चले जाना चाहिए, भारत में नहीं रहना चाहिए। इस भैया के बयान पर कुछ ऐसे नमूने आएंगे, आखिर मेरे बाप ने तो आज़ादी दिलाई थी, और फिर ये कहेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 97 ये कहता है। क्या करिए भाई साहब, इसको ही बता दें कि धर्म के जो ठेकेदार बने हुए होते हैं उसके सीधे चल रहे हैं अंदर से। वो लोग जो ऐसी मुल्क में रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ काफिरों की हुकूमत है, और काफिरों का कानून है, अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह की हुकूमत नहीं है।
तो उनको चाहिए कि वो ऐसी जगह से हिजरत करके माइग्रेट होकर के वहाँ चले जाए जहाँ अल्लाह का। भाई साहब एक मुस्लिम है, भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोला। उसके धर्म में, उसके कुरान में जो सब लिखा हुआ था भाई, उसको पढ़ करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब अपने मजहब को छोड़ करके हिंदू धर्म को अपना रहे। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे चुतिए जो अपने आप को ये समझते भाई पहले कुरान पढ़ो और उसके हिसाब से चलो, जो उसमें कहता है वो करो भाई। हमारा सच में हमारा भारत देश बहुत ही स्वर्ग बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। कानून है। उससे याद है भाई, हमारे हिंदू संस्कृति सभ्यता के साथ खिलवाड़ करेगा भाई, उसको कोई भी नहीं छोड़ेगा भाई। जहाँ पे हो उसको वहीं पर अपेटा दे देगा। ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे, मतलब क्या ना गवाही करके, गवाही नहीं गवार कहो उसको, जो मतलब हिंदू के विपक्ष में मतलब कुछ बोल रहे थे, हिंदू विरोधी नारे शायद कुछ मतलब कह रहे थे, तो वकील साहब भाई कट्टर सनातनी भाई होना भी चाहिए। जो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा उसको ठोकाई जरूरी है। तो उन्होंने एक जूता फेंक दिया। यहाँ पे भाई केस वेस चलेगा। तो भाई केस में हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे भाई, जब जज साहब फैसला देते कि नारा खुलना बलात्कार नहीं हुआ, नारा खुलना लड़कियों का, उसी तरह तुम्हारा थोपड़ा पे चप्पल नहीं लगा तो भाई ये कैसे मतलब इस पे केस होगा? तुमको तो चोट नहीं लगा, थोपड़ा पे चप्पल लगना चाहिए ना, सिर्फ चप्पल फेंका ही ना भाई। आप लोग क्या रहा भाई, कमेंट करके जरूर बताना।